Standard 1, Lesson 1, The Computer. Subject, Computer. Students, hope all are you good with your health. We will be learning about the computer, the basic of computer. Now, first of all, what is a computer? A computer is a machine. It helps us to play games, listen to music, watch movies, draw pictures, and do many more things. What is a computer? You must have seen computer at offices, at banks, at theaters, at shopping mall, at hospitals, etc. Everywhere there are computers and they are used to make our work easy. It is an electronic machine. It works on electricity and it can do many things at a time, and so we use this machine to save our time and make our work easy. Okay, so let us see what is a computer. See, this is the image of a computer. It has a monitor, CPU, keyboard and mouse. So there are 4 parts of the computer, that is keyboard, CPU, mouse and monitor. A computer has 4 parts. Okay, these are the 4 basic parts of the computer. Like our body cannot work without legs, hands, eyes, same way a computer cannot work without these 4 parts. ओके, ये 4 पार्ट्स के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. ओके, सो हमारे कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. ओके, द कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स. सी, these are the parts of the computer: monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, scanner, pen drive, speakers, etc. Okay. Now what is this? Right, this is a monitor. It shows the work that you do on the computer. Monitor is just like a TV screen. As a TV screen displays the images and pictures, same way a monitor displays the pictures and work done by you. Whatever instructions are given to the computer, the instruction or the program is displayed on the monitor. अब जो भी काम कंप्यूटर को करने के लिए देते हो, like you type, you draw और you select icons, सब कुछ हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है. ठीक है, आप जो भी काम करते हो वो डिस्प्ले करता है मॉनिटर. ओके, दिस इज अ कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर. A keyboard has many keys on it. It has alphabet keys from A to Z, number keys from 0 to 9. It has space bar, enter key, comma, full stop, arrow keys and many other keys. Total, these keys combine and help us to type anything we want. Okay? जितनी भी कीबोर्ड पे कीज़ दी हुई है, ये सारी कीज़ हमको टाइप करने में हेल्प करती है. आप कीबोर्ड की हेल्प से A to Z अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कॉमा, फुल स्टॉप सब कुछ ऐड करके टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. ठीक है. दिस इज़ अ माउस. अ माउस इज़ यूज्ड टू पॉइंट द स्क्रीन एंड टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. माउस की क्या हेल्प होती है? माउस की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो, गेम्स प्ले कर सकते हो एंड आपको स्क्रीन पे कोई भी आइकन अगर पॉइंट करके सिलेक्ट करना है तो वो भी आप माउस की हेल्प से कर सकते हो. हम माउस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माउस हमारे पास एक जो रैट होता है, माउस होता है, उसकी टेल होती है ना, वैसे ही ये माउस जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसकी भी एक टेल है, मतलब इसका वायर.
ये वायर जो है ये सीपीयू में कनेक्ट होता है, इसकी वजह से ये माउस वर्क कर सकता है. ओके. नेक्स्ट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, short form CPU. CPU is like the brain of a computer. It is inside the CPU cabinet. जैसे हमारा ब्रेन है, हम उसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं. ओके. हम लर्न करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम सारी चीज़ें याद रखते हैं हमारे ब्रेन में. सेम वे कंप्यूटर का जो CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन है. अब जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो दैट गोज़ टू द CPU एंड CPU उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने में कंप्यूटर की हेल्प करता है. सारा डेटा, जो भी चीज़ें आप उसे याद रखने के लिए देते हो, कैलकुलेशन करने देते हो, टाइप करने देते हो, वो सारी चीज़ें सीपीयू में प्रोसेस होती है, उसके ब्रेन में प्रोसेस होती है और फिर सीपीयू में सेव हो जाती है. यहाँ जो 2 इमेजेस आप देख रहे हो वो सीपीयू की है. नेक्स्ट इज स्पीकर्स. इट इज़ यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक and songs that you play on the computer. आपने स्पीकर देखे होंगे, राइट? यू हैव सीन द स्पीकर्स. व्हाट डज अ स्पीकर डू? दे हेल्प अस टू लिसन टू साउंड्स एंड म्यूजिक, राइट? सेम वे यू कैन कनेक्ट स्पीकर्स टू कंप्यूटर और लैपटॉप and also listen to songs and music and play them on the computer. Features of a computer. वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर पाएगा. हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं. सो कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर कैन वर्क एट अ वेरी फास्ट स्पीड. अब जो भी उसे कैलकुलेशन दोगे या सम्स करने दोगे, अगर ड्राइंग करने दोगे या अगर आप अपने होमवर्क में भी उसकी हेल्प लेते हो तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम फास्ट कंप्लीट करके दे सकता है. हमारा होता है हम कभी कभी स्लो हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी स्लो नहीं होता है. उसे जितने भी काम आप एक साथ करने के लिए दो वो सारे काम एक साथ कंप्लीट करेगा एंड दैट टू विथ अ वेरी फास्ट स्पीड. ओके. इट इज़ अ मशीन एंड सो इट वर्क्स वेरी फास्ट. 3 number, computer works on the commands given by you. Okay. Now whatever instructions or whatever work you want your computer to do, you have to give commands to it. आपको अगर कंप्यूटर से कोई काम करवाना है then you will have to give the instructions to the computer. कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करता है, वो सब चीज़ें करेगा कैलकुलेट, लेकिन आफ्टर यू गिव द इंस्ट्रक्शंस. ओके. जैसे आपकी मदर है, आप होमवर्क सारा अपने आप करते हो, लेकिन आपकी मम्मी आपको उसमें हेल्प करती है, आपको गाइड करती है, आपको बताती है कि आपको कैसे होमवर्क कंप्लीट करना है, कैसे सम्स कैलकुलेट करने हैं, क्या लिखना है. ओके. तो आप मम्मी की गाइडेंस की फॉलो करके अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो. सेम वे कंप्यूटर में अगर आपको उससे कोई कैलकुलेशन करवाना है तो आपको उसका क्वेश्चन टाइप करना पड़ेगा, देन द कंप्यूटर विल गिव यू द आंसर. अगर आपको वर्ड में भी कुछ भी टाइप करवाना है तो यू विल हैव टू टाइप एंड देन कंप्यूटर विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कमांड्स गिवन बाय यू. द कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी टू स्टोर योर कंप्यूटर वर्क. एज आई सेड, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, वो कंप्यूटर का सारा डेटा स्टोर करके रख सकता है. सो सीपीयू में एक मेमोरी होती है जिसके अंदर आप जो भी डेटा उसको सेव करने के लिए दोगे, ड्राइंग हो, इमेजेस हो, लेटर हो, टेक्स्ट हो, एनीथिंग यू वांट, मूवीज़ हो, म्यूज़िक हो, सब कुछ वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. उसके पास बहुत सारी मेमोरी कैपेसिटी होती है टू स्टोर योर वर्क. कभी कभी हम भी हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं. हम एग्ज़ाम के टाइम पे कितने सारे सब्जेक्ट्स लर्न करके आते हैं, लाइक यू लर्न मैथ्स, इंग्लिश टेक्स्ट, एनवायरनमेंट, गुजराती, कंप्यूटर, एवरीथिंग. ओके. लेकिन एग्ज़ाम में सम टाइम्स होता है हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी
which never forgets anything. It helps you to store your work permanently. अगर आप जब भी चाहो, जब भी आप कुछ भी कंप्यूटर में सर्च करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर उसे ऑलवेज स्टोर करके रखेगा एंड कंप्यूटर कभी कुछ चीज़ें भूलता नहीं है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ मशीन. It has more storage capacity and so it can store a lot of work in it. Now we will study about the different types of computers. First is desktop computer. The image given here is a desktop computer. This type of computer you would have seen at banks, at homes, at offices, etc. A desktop computer. A desktop computer is large enough to be placed on your desk. हम इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसे टेबल या डेस्क पे रख सकते हैं. ओके, ये इजीली टेबल या डेस्क पे आ जाता है, तो इसीलिए हम इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस होता है, जिसे आप टेबल या डेस्क पे रख के यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज लैपटॉप कंप्यूटर. A laptop is a portable computer that can be carried anywhere you go. ये एक बहुत छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसको आप कहीं भी कैरी करके जा सकते हो. You can carry a laptop computer in your bag or in a laptop bag or just in a hand and take it anywhere you want. कंप्यूटर जो होता है लैपटॉप, उसके अंदर माउस, कीबोर्ड और सीपीयू सब इनबिल्ट होता है. ओके, इसकी वजह से हम इसे इजीली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं. इसका वेट बहुत कम होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ होती है, सारी चीज़ें इनबिल्ट होने की वजह से ये कैरी करने के लिए इजी हो जाता है. हम इसे लैपटॉप कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसे लैप पे लाइक गोदी में रख के भी यूज़ कर सकते हो. ओके, सो अ लैपटॉप इज़ अ वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट इन साइज एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर यू गो. टैबलेट. दिस इज़ अ टैबलेट. यहाँ जो इमेज आपको दी हुई है दैट इज़ अ टैबलेट. मैनी ऑफ यू हैव सीन अ टैबलेट. ओके, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर होता है कॉम्पैक्ट इन साइज, वैसे टैबलेट भी बहुत कॉम्पैक्ट इन साइज होता है. ओके, आपके पापा के पास जैसे आपने लैपटॉप देखा होगा वैसे ही टैबलेट भी कई स्टूडेंट्स ने देखा होगा. टैबलेट्स आर स्मॉल टच बेस्ड कंप्यूटर्स which can fit into your hand like iPad etc. ओके, अब ये जो टैबलेट कंप्यूटर होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज और इसमें टच स्क्रीन होती है. आप उसे आईपैड की तरह जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हो. अगर आप इसमें चाहो तो सिम कार्ड भी डाल के कॉलिंग भी कर सकते हो. इसमें सेम कंप्यूटर का जो भी वर्क हमें करना होता है सारा काम हम टैबलेट में भी कर सकते हैं. टैबलेट का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, आप इसे हाथ में भी कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो. ओके, सबसे बड़ा डेस्कटॉप होता है, उससे भी छोटा लैपटॉप होता है और सबसे छोटा होता है टैबलेट कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी लर्निंग अबाउट द नेक्स्ट लेसन in the next lecture. Till then, take care. Bye.